नमस्ते, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम इस 42 से 43 डिग्री तापमान में खेत में हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस समय मैं खेत में कर क्या रहा हूं। तो आज हम आपको बताएंगे धान की एक अलग विधि जिससे आप धान की बुआई रोपाई कर सकते हैं, और उसको कहते हैं सीधी विधि, यानी कि सीधे तरीके से आप धान की बुआई, बीज को डायरेक्ट खेत में कैसे लगा से बुआई कर सकते हैं और कैसे धान की खेती कर सकते हैं। वैसे धान की खेती के कई विधि हैं। विशेष तौर से लोग नर्सरी लगाते हैं, उसके पौधे निकालते हैं, फिर उसको खेत में लगाते हैं। ये प्रक्रिया नर्सरी लगाने के एक महीने के बाद, करीब 1 महीना लग जाता है, उसके बाद ये विधि होती है। लेकिन जो सीधी विधि है उस कैसे की जाती है, उसके क्या है, कब इसके करना चाहिए, क्या क्या हो सकते हैं, सब कुछ आज बताने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमारे साथ अभिजीत जी हैं। अभिजीत जी, सीधी विधि जो कहते हैं वो क्या है, धान की बुआई का क्या है? सीधी बुआई क्या है ना, सीधी बुआई का मतलब कि सीधा खेत में रोप दीजिए। सीधी बुआई है, लाइन में होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके से दिखाइएगा तो। ये इसके लिए हम मशीन, अलग अलग तरह की मशीनें आती है। जैसे अभी हमारे पास जो मशीन देख रहे हैं, हमारे पास जो अवेलेबल है, ये मल्टी क्रॉप मशीन है। मतलब इसमें मल्टीपर्पस है, मतलब हम इससे किसी चीज़ की भी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि उससे हम धान भी लगा लेते हैं, सोयाबीन भी लगा लेते हैं अभी, क्योंकि इससे हम फिर तुरंत सोयाबीन की खेती करेंगे, सोयाबीन की रोपाई करेंगे अगले कुछ दिन के बाद। तो सूखे हुए खेत में लगाते हैं? हाँ, गीला भी खेत रहता है? नहीं, गीला खेत में जो खेत रहेगा तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा। तो या तो नमी युक्त हो, तो अभी जैसा मौसम कर रहा है तो नमी नहीं है, और जो ट्यूबवेल की स्थिति है उतना हम पानी नहीं दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी हम लगा दिए तो धान में एक ये अथी होता है कि ये मरता नहीं है। ये धान डाल दिए तो बीज वैसे ही सुरक्षित रहता है। तो ये अभी जैसे मानसून का हम सुने हैं कि आगमन हो गया, तो क्या होगा कि बारिश हो गया तो ये जनरेट कर जाएगा। कब से कर रहे हैं ये विधि, इस सीधी विधि से खेती? ये 2011 से हम कर रहे हैं सीधी बुआई मशीन से। बुआई? हाँ, 2011 से ही इसका उपयोग हम कर रहे हैं। सीधी बुआई कर लगा 2011 से कर। धान गेहूं क्या देखते हैं, ऐसे सूखे पे ही करते हैं इसी तरह खेत हाँ, में? इसी तरह से करते हैं। या जब नमी रहता है तो नमी युक्त में करते हैं। तो उस समय हमको अभी मान लीजिए कर दिए, बारिश नहीं होती है, नहीं होती है तो फिर इसको हम ट्यूबवेल से पानी देंगे। तो कब, अभी देंगे या 1-2 दिन? नहीं, 2-4 दिन के बाद देंगे देख के। अभी एकदम मानसून आया तो अगर 1-2 दिन बारिश हो जाती है तो ठीक, नहीं 2 दिन बाद हम बारिश 2 दिन बाद देंगे, पानी देंगे। आइए थोड़ा दिखाते हैं आपको कि आप चलाइए इसको, थोड़ा सा देखें कैसे काम। गेहूं के जिस तरह से होता है उसी तरह से इसका भी है। गेहूं में जैसे बीज और खाद डाले जाते हैं उसी तरह से इसमें भी है। और ये देखिए पूरा ऐसे ही प्रक्रिया चलता रहता है। और ये देखिए पूरे मशीन से है, और इस मशीन के लिए माध्यम से है। और इससे धान की जो सीधी बुआई कहा जाता है धान की, वो है। और सीधी बुआई कैसे धान में की जाती है वही है। देखिए ये खेतों के साथ देखिए ये चल रहा है, और लगातार इसी के तरह से इसमें बीज लगातार चले जाएंगे। और ये देखिए ये खेतों में डायरेक्ट बीज अंदर चले जाएंगे, यानी कि 1 से 2 दिन तक ये आराम से आसानी से रह सकता है। और इस तरह से खेतों में आसानी से किया जा सकता है। और ये पूरी प्रक्रिया है, लगातार एक लाइन से एक क्रमबद्ध तरीके से ये होगा। वैसे तो गेहूं की खेती आपने देखी होगी, गेहूं की बुआई जब किया जाता है कुछ इसी तरह से किया जाता है, लेकिन अब धान की भी सीधी बुआई इसी के माध्यम से किया जाता है। और सब कुछ थोड़ा सा और समझेंगे। सर ये बताइए कि जब ये करते हैं खेती, इसका बीज का कलेक्शन या कुछ पहले करना पड़ता है, इसका देखना पड़ता है? हाँ, जांच पड़ताल करते हैं? मतलब हम किस तरह के खेत में भी लगा रहे हैं और कितनी अवधि की हमको वेराइटी लेनी है, तो उस तरह से अभी जो लगा रहे हैं ये वेराइटी हमारी राजेंद्र श्वेता है। अच्छा, अभी लगा रहे हैं जो हाइब्रिड और तमाम तरह के, जो कोई भी बीज इस तरह से नहीं, हाइब्रिड वाले बीज को हम लोग सीधी बुआई में यूज कम करते हैं। क्योंकि सीड बहुत महंगी मिलती है, महंगी होती है। तो और इसमें सीड रेट हमारा 8 किलो बीघा में लगता है, 12 किलो एकड़ जाता है। तो उसमें कितना 1 एकड़ में कितना लगता होगा? 12 केजी। हाँ, 1 एकड़ में 12 केजी हम लोग इसमें लग जाता है, इस मशीन में लगाते हैं। तो खर्चा कितना बच जाता है और क्या क्या चीज़ें बच जाती है? हाँ, अगर इस सीधी बुआई में क्या है कि नर्सरी नहीं देना पड़ा। दूसरा हो गया जो रोपाई करने के लिए मजदूर हुआ, या नर्सरी को निकालने के लिए मजदूर की जो पैसे लगते हैं वो बचत हो जाती है। अभी क्या है, अगर इसमें नमी होती तो हम पेंडामेथिलीन का स्प्रे करते हैं, लेकिन नमी नहीं है तो इसलिए इसमें कोई दवा का हम स्प्रे नहीं करेंगे। अभी ये पानी देंगे और इसके साथ जो घास निकल जाएगा तो फिसबारी बैक्टीरियम का हम बीज का पहले उपचार करते हैं, पानी में में देखते हैं कि कब कितना अंकुरित होता है इसका? हाँ, फिजिकल टेस्टिंग करते हैं हम लोग खुद से। हाँ, तो कितने दिनों को माने जैसे हम 10 बीज को गिन के डाल देते हैं, देखते हैं उसमें से कितना बीज, 8 से 9 बीज आ रहे हैं, 7-8 बीज आ रहा है तो अच्छा है। तो पहले हाँ कटोरा में किसी में कटोरा में करके कर लेते हैं। 1 एकड़ में 12 वो लग जाता है, 12 केजी बीज लगभग लग जाता है। 1 एकड़ छोटे बीघे से मैं बात करूँ तो 4 बीघे का 1 एकड़ नहीं, हमारे यहाँ 32 कट्ठे का होता है, 1.5 बीघा से ऊपर हो। वो 2 बिहार में मतलब बड़े और छोटा बीघा चलता है। तो इसके लिए मैं बता दिया कि स्पष्ट आप समझ लीजिए कि 100 डिसमिल 12 किलो बीज लगेगा ही लगेगा पूरी तरह से।
तो नॉर्मल जो बीज होता है उसी की आप लोग इसमें विशेष तौर से करते हैं। उत्पादन कितना हो जाता है इस विधि से और कितने दिन में तैयार अभी आप कर रहे हैं? अभी तो अगस्त में तैयार तो वो ऐसे ही होगा, जितना दिन में नर्सरी वाला होगा उतना दिन में ये भी होगा, क्योंकि अवधि तो इसकी उतनी है। मान के चलिए हम 135 से 140 दिन की ये धान हमारी ये वेराइटी है, तो ये मान लीजिए उतना दिन में ही तैयार होगा। हम नर्सरी से कर वही है, बस खर्च को बच गया और टाइम की बचत हो गई। तो टाइम की और खर्च की पूरी तरह से बचत हो। एक अनुमान लगाइए कि 1 एकड़ में कितना, अगर उस तरह से जो व्यक्ति परंपरागत तरीके से जो बुआई होती है, मजदूर करते हैं, उसमें कितना खर्च लग जाए? उत्पादन तो लगभग दोनों का समान ही आता है। उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूँ, खर्च की मैं बात कर रहा हूँ। खर्च की बात आता है, खर्च 20 से 25% का हम लोग का बचत हो जाता है, जो ट्रेडिशनल हम लोग की है। और इसमें उससे इसमें 20 से 25% हाँ बचत हो जाता है। और उत्पादन सब कुछ वही सब सेम है लगभग। तो अगर जो किसान अगर इस तरह से मौसम है या चीज़ें तो भी आसानी से। हाँ, दूसरी है कि अगर हमको इसको अगर दवा स्प्रे करना होता है या निराई गुराई करने की आवश्यकता हो गई तो ये लाइन में होता है, तो वो ये फायदेमंद होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि हवा जो अभी देख रहे हैं कितना तेज चल रहा है, जब ये फसल हमारा बढ़वार हो जाएगा तो हवा हमेशा पूर्व पश्चिम चलता है। देखिए हम पूर्व से पश्चिम की ओर लगा रहे हैं, तो ये लाइनिंग होता है, क्योंकि एक लाइन से देख रहे हैं कि एक लाइन से दूसरे लाइन में डिस्टेंस है, तो हवा भी बढ़ता है, तो हमारे पौधे की लॉजिंग भी कम होती है हवा के कारण, के बीच से हवा निकल जाता है। अच्छा, तो हवा वाली भी बेहतर, जो हवा इस तरह लगाने पे हवाओं का जो हाँ कि लॉजिंग भी इससे मतलब जो हवा से ऐसे ब्रॉडकास्ट में। और कोई इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या, कुछ नेगेटिव नकारात्मक इफेक्ट पड़ता? पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ। हाँ, निगेटिव है। देखिए निगेटिव ये है कि सब कोई इसको नहीं कर सकता है, ये हम वही कर सकते हैं। अभी अगर इसको पटाने का साधन हमारे पास ट्यूबवेल ना हो तो फिर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, भगवान भरोसे नहीं कर सकते। अगर लगा दिए, बारिश नहीं हुआ तो ये तो जमेगा नहीं, फिर जब बारिश होगा तब जमेंगे, और ज़्यादा देर से होगा तो फिर इसमें घास भी उतना ज़्यादा आएगा, वीड भी आएगा। तो आपके पास सिंचाई की बेहतर सुविधा हो तभी सीधी बुआई करें। सीधी बुआई करें, नहीं तो हम नर्सरी विधि में जाएं। मशीन कौन कौन से लग जाएंगे इसमें? इसमें 0 टिलेज हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, सुपर सीडर होता है। मतलब जो अभी हमारा मल्टी क्रॉप है। मल्टी क्रॉप, इसमें कई तरह के। हाँ, इसमें हम बहुत तरह के अलग अलग माने बड़े छोटे दाने सब, मक्का वगैरह सब लगा लेते हैं इसमें। अच्छा, तो ये मल्टी क्रॉप जो मशीन है उसके मदद से अभिजीत जी खेती कर रहे हैं, सीधी बुआई कर रहे हैं, धान की सीधी बुआई। और आपको हम किसान तक आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहा है कि कैसे मल्टी क्रॉप से खेतों की सीधी बुआई की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और सब कुछ उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में कितने बीज लगते हैं। 30 से 35% तक अगर आप सीधी बुआई करते हैं तो आपके खर्च बच जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास सिंचाई की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। सूखे में भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ट्रैक्टर जब अगर गीला खेत है उसमें अगर आप इसको करते हैं तो दिक्कत ये होगी कि कहीं ट्रैक्टर जब चलता है तो फंसने की या तमाम तरह की दिक्कतें होती है, वो होता है। लेकिन आप जब सूखे खेतों में करेंगे तो आसानी से खेत चलेगा और बुआई हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी सिंचाई 1-2 दिनों में कर दीजिए तो ये आसानी से इसका हो सकता है, बीज निकलेगा। और उत्पादन से लेकर समय सीमा सब कुछ एक समान है, बस विधि और तकनीक थोड़े से बदल चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सीधी बुआई की जो धान की बुआई की विधि आपको पसंद आया होगा। खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।